हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। एंड सेकंड ऑप्शन cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इफ cot थीटा बराबर हमें दे रखा है 7/8, जबकि cot थीटा होता क्या है उसके लिए हमने याद किया था पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। फर्स्ट नंबर का अपना साइन होता था, फर्स्ट नंबर का रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेकंड नंबर का कॉस एंड थर्ड नंबर का टेन। तो हमें तो cot थीटा दे रखा है 7/8, cot थीटा बराबर 7/8 और cot होता है टेन का उल्टा। टेन जब अपना थर्ड नंबर का p अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन का उल्टा cot हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी b अपॉन p। फर्स्ट नंबर का देखो, फर्स्ट हमें निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसे देख के याद आना चाहिए कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये भी हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग काम करे। तो हमारे पास a की वैल्यू है 1 एंड b की वैल्यू है साइन। a की वैल्यू 1 माइनस b की वैल्यू साइन। जब हम इसको ये लिख सकते हैं तो इसको लिखेंगे तो a स्क्वायर और a की जगह है 1, तो 1 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, v की जगह हमारा साइन, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ऐसे ही इसको लिखेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए की जगह है 1 और बी की जगह है साइन, यानी ये इस फॉर्मूले से लिखेंगे इसको तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह 1 तो 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी की जगह है कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों को a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूले से लिखा तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। यहां से हम 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो साइन स्क्वायर को उधर भेजो, प्लस का उधर माइनस में जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से कॉस स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर उधर जाके माइनस में जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला और है टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर इसका रिवर्स टेन का उल्टा कॉट, तो जब टेन साइन अपॉन कॉस होता है तो कॉट कॉस अपॉन
साइन, और ये है हमारे पास कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, कॉस अपॉन साइन, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट की वैल्यू है हमारे पास 7/8, तो कॉट की वैल्यू रख दो इसमें 7/8 का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49 एंड 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, तो इसका आंसर हो जाएगा 49/64। जबकि सेकंड ऑप्शन है अपना कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट की वैल्यू हमारे ऑलरेडी दे रखी है 7/8, तो इसमें तो सीधा ही वैल्यू पुट कर देंगे 7/8 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 एंड 8 का स्क्वायर 64, दोनों का आंसर क्या जाएगा, सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। हमें ये चेक करना है कि ये इसके इक्वल है या नहीं अगर 3 cot a बराबर 4 हो। इफ 3 cot a बराबर 4 चेक इधर, और हमें ये चेक करके बताना है आर नॉट, ये इसके बराबर इस वाली कंडीशन में होता है या नहीं। तो हमें गिवन में दे रखा है 3 cot a इक्वल 4, हम यहां से cot a की वैल्यू निकालेंगे तो 3 मल्टीप्लाई का जाएगा डिवाइड में, तो cot a की वैल्यू आएगी 4/3 डिवाइड में पॉइंट, और cot होता क्या है, थर्ड नंबर का 10 और 10 का उल्टा cot, b/p। बेस मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया। राइट एंगल ट्रायंगल में साइडों को लिखते हैं, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस, थीटा एंगल ए के लिए थीटा, तो ए को थीटा बनाना पड़ेगा, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, इसको नाम दे देते हैं ए बी एंड सी, ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, दो साइडें मिल गई, 90 के सामने हाइपोटेनियस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो ये बची साइड क्या हो जाएगी, बेस। अब दो साइडें तो हमारे पास है, बी की वैल्यू 4 एंड पी की वैल्यू 3, लेकिन हमें हाइपोटेनियस, क्योंकि हमें टेन की भी वैल्यू चाहिए, कॉस की चाहिए, साइन की चाहिए, इसमें पुट करके हम दोनों साइडों को सॉल्व करेंगे। अगर दोनों साइडें बराबर आ गई, इक्वल आ गई, तो हमें पता चलेगा कि ये इसके बराबर है, और अगर नॉट इक्वल आया तो नहीं। तो उसके लिए हमें हाइपोटेनियस का होना जरूरी है। यहां b की वैल्यू है हमारे पास 4 एंड p की वैल्यू है 3। जब दो साइडें दे रखी हो, तीसरी साइड निकालनी हो, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम होते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वैल्यू रखते हैं एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर, परपेंडिकुलर है अपना 3 का स्क्वायर प्लस बेस 4 स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16, एच स्क्वायर इक्वल 25, इन दोनों को ऐड किया 9 प्लस 16 25, एच स्क्वायर इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी साइड स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो एच की वैल्यू आ जाएगी √25, 25 के फैक्टर करेंगे 5 मल्टीप्लाई 5, पेयर में से एक 5 बाहर आता है, स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 आएगा, यानी हाइपोटेनियस आ गया अपना 5।
तीनों साइडें मिल गई। अब हमें चेक करना है। चेक करने के लिए पहले LHS साइड लेते हैं। LHS दे रखा है हमें 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। टेन होता क्या है? टेन ए होगा P अपॉन बी, और P की वैल्यू है अपने पास 3 एंड B की वैल्यू है 4। वैल्यू रखते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर, टेन की वैल्यू है 3 अपॉन 4, तो 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन ए, 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 4 का स्क्वायर 16। 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 4 का स्क्वायर 16। ये फ्रैक्शन, सम ऑफ फ्रैक्शन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, इसके लिए हमें इनके नीचे 1 मानते हुए एलसीएम ले लो। फ्रैक्शनों को कैसे सॉल्व करते हैं? पहले डिनोमिनेटर में जो भी होता है उनका लेते हैं एलसीएम। तो 1 और 16 का एलसीएम लेंगे। 1 और 16 का एलसीएम आता है 16। फिर डिनोमिनेटर का एलसीएम में डिवाइड करते हैं। 1 का 16 में डिवाइड करेंगे तो 16 इंटू न्यूमरेटर करेंगे, तो 16 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, माइनस 16 का 16 में डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। ठीक इसी प्रकार नीचे 1 और 16 का एलसीएम लेंगे 16, 1 का 16 में डिवाइड करेंगे 16 एंड 16 इंटू 1 करेंगे 16, प्लस 16 का 16 में डिवाइड 1, 1 इंटू 9 करेंगे 9। अब 16 में से 9 जाएगा 7 अपॉन 16, 16 और 9 ऐड होके 25 अपॉन 16, 16 से 16 कैंसिल, 7 अपॉन 25। LHS को सॉल्व करने पर 7 अपॉन 25। अभी RHS को सॉल्व करते हैं। RHS दे रखा है हमें RHS कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। इसके लिए कॉस और साइन की वैल्यू चाहिए, निकालना पड़ेगा। कॉस ए, कॉस सेकेंड नंबर बी अपॉन एच, बी से अपने पास 4 और एच है अपने पास 5, 4 अपॉन 5। टेन भी चाहिए, सॉरी साइन, और साइन होता है फर्स्ट नंबर पी अपॉन एच। पी परपेंडिकुलर 3 एंड एच हाइपोटेन्यूस 5। कॉस साइन की वैल्यू कॉस 4 अपॉन 5 एंड साइन 3 अपॉन 5 रखते हैं इसमें। कॉस ए 4 अपॉन 5 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए 3 अपॉन 5 होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 5 का स्क्वायर 25। फ्रैक्शन एलसीएम लेके 25 का एलसीएम आएगा 25। 25 का 25 में डिवाइड 1 इंटू 16, 16 माइनस 25 का 25 में डिवाइड 1 इंटू 9, 9। अभी 16 में से 9 जाएगा 7 अपॉन 25। LHS को सॉल्व किया 7 अपॉन 25 एंड RHS को सॉल्व किया 7 अपॉन 25। दोनों ही साइडें इक्वल, यानी हम कह सकते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल है कॉस स्क्वायर ए माइनस
साइन स्क्वायर है। तो ये प्रूफ हो गया। ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 8 का एंड होता है।